As the given question seen on the screen, a three-phase power system consists of a generator and two transformer and one transmission line and three motor and have their respective ratings, and we have to find out the per unit reactance diagram. And we seen that in this question nothing is given about the which side we will select the new base values. If in the question nothing is given about the which side we will select a new base value, in general we always select the generator side the new base value. If nothing is given in the question, we will always select the new base value at the generator side. So let us solve it. इस क्वेश्चन में रेटिंग के बारे में कुछ नहीं दिया कि हम किस साइड में क्या रेटिंग सेलेक्ट करें. सो इफ इन क्वेश्चन नथिंग इज गिवन अबाउट द रेटिंग, वी विल ऑलवेज सेलेक्ट द न्यू रेटिंग एट द जनरेटर साइड. सो हम क्या करेंगे, जनरेटर साइड में जो जनरेटर की रेटिंग होगी वही न्यू रेटिंग हो जाएगी एट द जनरेटर साइड. तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि जो न्यू रेटिंग है वो 100 MV है और जो जनरेटर का वोल्टेज है वही हमारा न्यू बेस वोल्टेज 33 kV हो गया. अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. तो इसको मैं जोन 1 मान रहा हूँ जनरेटर साइड को, और जो लाइन वाला पैरामीटर लाइन साइड है उसको मैं जोन 2 मान रहा हूँ, और जो लोड साइड है उसको मैं जोन 3 मान रहा हूँ. अब हम ये जानते हैं कि किसी ट्रांसफार्मर में जो इनपुट VA होता है वही आउटपुट VA होता है. जो न्यू तो ट्रांसफार्मर T1 के इनपुट साइड पे जो न्यू बेस MV आया वो 100 MV आया. तो उस हिसाब से जो उसके सेकेंडरी साइड में भी न्यू बेस MV कितना हो जाएगा, 100 MV हो जाएगा. और फॉर ट्रांसफार्मर T2 के लिए भी जो न्यू बेस MV एट प्राइमरी साइड में 100 MV है, तो उसके सेकेंडरी साइड में भी कितना बेस MV हो जाएगा, 100 MV हो जाएगा. सो यहाँ पे जो न्यू बेस MVA आया एट द जनरेटर साइड वो 33 kV है. अब हमको क्या करना है, टर्न्स रेशियो के हिसाब से ये बताना है कि यहाँ पे न्यू बेस MVA कितना आएगा और ट्रांसफार्मर T2 के साइड में न्यू बेस MVA कितना आएगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज करिए यही ट्रांसफार्मर T1 है, ठीक है, और ये डेल्टा स्टार है. सपोज करिए इसका टर्न्स रेशियो A/B kV है, और यहाँ पे जो न्यू बेस वोल्टेज है वो x kV है, और हमको V न्यू बताना है, न्यू बेस वोल्टेज बताना है. तो हम जानते हैं कि जो टर्न्स रेशियो होता है वो फेज वोल्टेज का रेशियो होता है, ठीक है. तो डेल्टा साइड में तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम होते हैं, तो हम इसको A लिखेंगे. और स्टार साइड में जो फेज वोल्टेज होता है वो लाइन का /√3 हो जाता है, तो ये /√3 हो जाएगा. अब ये जो होगा x बाई, अब ये x क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये डेल्टा साइड है तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होगा. अब ये V न्यू को हम V न्यू /√3 लिखेंगे क्योंकि ये स्टार साइड है. तो V न्यू बेस डिवाइड /√3, तो √3 से तो √3 कट गया, तो यहाँ से V न्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से V न्यू इक्वल टू B/A इंटू एक्स हो गया. ओके, तो सिंपली क्या हो गया, B/A इंटू एक्स जो हो गया V न्यू हो गया. तो ये जो रिलेशन है ये किसी भी, या तो ये स्टार स्टार हो या ये स्टार डेल्टा हो, ये किसी भी रिलेशन के लिए ट्रू है. या हम इसको हम यूनिटी लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं. कैसे यूनिटी लॉ से, सपोज करिए ये एक ट्रांसफार्मर है और इसका रेशियो A/B kV है, और यहाँ पे जो न्यू बेस वोल्टेज है वो x kV है. कोई भी कनेक्शन स्टार स्टार हो या स्टार डेल्टा हो या डेल्टा स्टार हो या डेल्टा डेल्टा हो, तो यूनिटी लॉ में ये क्या कर रहा है, मैं कैसे करेंगे कि अगर A kV है वो सेकेंडरी साइड में B kV प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 kV कितने के बराबर हो जाएगा, B/A kV के. तो जो x kV होगा, x kV के हिसाब से जो न्यू बेस वोल्टेज इधर आएगा वो कितना आ जाएगा, B/A इंटू एक्स आ जाएगा kV. ओके, तो इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये अगर A है ये B है, तो यहाँ का जो न्यू बेस वोल्टेज आएगा इस यहाँ पे इस साइड में वो कितना आ जाएगा, B/A. और यहाँ का अगर सपोज करिए न्यू बेस वोल्टेज ये x kV है, तो ये B/A इंटू एक्स होगा. इसका मतलब क्या हो गया, अब B की वैल्यू कितनी है 110 और A की वैल्यू कितनी है 32, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 110/32 इंटू एक्स कितना है 33. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 110 डिवाइड बाई 32 डिवाइड बाई इंटू 33. तो इसकी वैल्यू आ रही है 113.43 kV, 113.43 kV.
तो यहाँ पे इस साइड में जो न्यू बेस वोल्टेज आया वो कितना आ गया 113.43 kV। सिमिलरली इसको मैं क्या मान रहा हूँ, ए मान रहा हूँ, इसको बी मान रहा हूँ, और यहाँ पे जो न्यू बेस वोल्टेज आया वो कितना आया है 113.43 kV। तो ये साइड में मोटर साइड में जो न्यू बेस वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा B/A इंटू 113.43। तो B की वैल्यू कितनी है 32 और A की वैल्यू कितनी है 110। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 110 इंटू 113.43। तो इसको देख लेते हैं सॉल्व करने पे कितना आता है। तो 32 डिवाइड बाई 110 इंटू 113.43, ये आ रहा है 32.99, दैट इज़ नियरली 33 kV। तो जो न्यू बेस वोल्टेज आया एट मोटर साइड वो कितना आया 33 kV। तो इस साइड में जो न्यू बेस वोल्ट आया वो 33 kV। तो मैं इसको नीचे भी लिख दे रहा हूँ कि जो न्यू बेस वोल्टेज है एट जनरेटर साइड 33 kV और लाइन साइड में कितना आया है 113.43 kV और मोटर साइड में कितना आया 33 kV। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनकी पर यूनिट वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो वन बाय वन हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, अब मोटर साइड में अब हम जानते हैं कि जो XG न्यू जो हो जाएगा वो क्या होगा X ओल्ड अपान V ओल्ड अपान V न्यू होल स्क्वायर इंटू S न्यू अपान S ओल्ड, ये फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे जो X ओल्ड है, X ओल्ड कितना है 0.15 इंटू V ओल्ड कितना है 33 kV और V न्यू हमने कैलकुलेट किया है 33 kV। तो 33/33 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, एस न्यू कितना है, एस न्यू 100 है और एस ओल्ड भी 100 है, तो 100/100। ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो एक्स जनरेटर का जो न्यू वैल्यू आया वो कितना आया 0.15 पर यूनिट। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो जनरेटर का न्यू वैल्यू आया वो भी कितना है 0.15 पर यूनिट। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम ट्रांसफार्मर की पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जो पर यूनिट वैल्यू ट्रांसफार्मर में या तो इस साइड कैलकुलेट करिए या तो इस साइड कैलकुलेट करिए, तो जो एक्स पर यूनिट रिएक्टेंस आएगा वो बोथ साइड में इक्वल आता है। तो या तो हम इस साइड में कैलकुलेट करें या तो इस साइड में कैलकुलेट कर ले, दोनों ही सेम होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन साइड कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो लाइन साइड में जो XT1 की न्यू वैल्यू हो जाएगी वो XT1 ओल्ड कितना है 0.08, तो ये कितना है 0.08 इंटू ओल्ड बेस वोल्टेज कितना है 110, तो ओल्ड कितना है 110 और जो न्यू आया है वो 113.43, तो ये 113.43 होल स्क्वायर इंटू न्यू बेस MVA इस साइड में कितना है 100, तो ये 100 डिवाइड बाई बेस कितना ओल्ड बेस MVA कितना है 110, तो ये 110 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 110 डिवाइड बाई 113.43 होल स्क्वायर इंटू 100 डिवाइड बाई 110 इंटू 0.08, सो इसकी वैल्यू आ रही है 0.0683 पर यूनिट, तो 0.0683 पर यूनिट आ रही है। तो ट्रांसफार्मर की जो न्यू पर यूनिट वैल्यू आ रही है यहाँ पे XT1 न्यू लिख रहा हूँ मैं, ये कितनी आ रही है 0.0683 पर यूनिट। अब देखिए, अब हम लाइन की पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जो लाइन की जो पर यूनिट वैल्यू हो जाएगी वो होगी जेड लाइन एक्चुअल अपॉन जेड बेस। ओके, और जो जेड बेस होता है वो होता है V लाइन बेस का स्क्वायर डिवाइड बाई एस बेस 3 फेज। तो जो न्यू बेस आया लाइन साइड पे वो कितना है 113.43। ओके, ये आया है 113.43 होल स्क्वायर और बेस MVA लाइन साइड में कितना है 100 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ से जेड लाइन की जो पर यूनिट वैल्यू हो जाएगी वो जेड एक्चुअल कितना है 60 अपान जेड बेस, और जेड बेस की वैल्यू कितनी है 113.43 होल स्क्वायर और ये 100 ऊपर चला जाएगा
तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 600 डिवाइड बाई 113.43 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.0466 पर यूनिट, 0.0466 पर यूनिट। तो लाइन की जो न्यू पर यूनिट वैल्यू आई, एक्स लाइन न्यू, वो आ रही है 0.0466 पर यूनिट। ओके, अब क्या करते हैं, हम ट्रांसफार्मर की न्यू पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ट्रांसफार्मर T2 की। तो एक्स T2 न्यू कितना हो जाएगा, एक्स T2 न्यू, वो एक्स T2 ओल्ड कितना है, एक्स T2 ओल्ड है हमारा 0.08, और एम KV ओल्ड इस साइड में कितना है 32, और ये 32, और KV न्यू कितना है 33 होल स्क्वायर। MVA न्यू इस साइड में कितना है 100 डिवाइड बाई MVO ओल्ड इसका ट्रांसफार्मर का है 110। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 32 डिवाइड बाई 33 होल स्क्वायर टू 0.08 इंटू 100 डिवाइड बाई 110। इसकी वैल्यू आएगी 0.0683 पर यूनिट। ट्रांसफार्मर T2 की पर यूनिट वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक्स T2 न्यू ये आई 0.0683 पर यूनिट। अब उसी तरह से हम मोटर की पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मोटर की पर यूनिट वैल्यू देखते हैं, पहले मोटर 1 की पर यूनिट वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स से हम 1 न्यू, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी जो ओल्ड रिएक्टेंस है डिवाइड बाई ओल्ड बेस वोल्टेज 30 kV, और यहाँ पे न्यू बेस वोल्टेज कितना है 33 होल स्क्वायर डिवाइड बाई न्यू बेस MVA इस साइड में कितना है 100, और ओल्ड कितना है 40, तो 100/40। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30/33 होल स्क्वायर इंटू 100/40 इंटू 0.2, ये आ रही है 0.4132 पर यूनिट, 0.4132 पर यूनिट। और मोटर 2 की जो न्यू पर यूनिट वैल्यू हो जाएगी, तो ये कितना आ रहा है 0.4132 पर यूनिट, और मोटर 2 की पर यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 0.20 इंटू बेस वोल्टेज 30 kV और न्यू कितना है 33 होल स्क्वायर इंटू न्यू बेस MVA 100 है, और इसका ओल्ड कितना है 30 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 30/33 होल स्क्वायर इंटू 100/30 इंटू 0.20, ये आ रहा है 0.551 पर यूनिट। सिमिलरली मोटर 3 की जो पर यूनिट वैल्यू हो जाएगी, मोटर 3 की, तो यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इसकी जो न्यू पर यूनिट वैल्यू आ रही है मोटर 2 की, वो आ रही है हमारी 0.551 पर यूनिट। सिमिलरली मोटर 3 की जो न्यू पर यूनिट वैल्यू हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, एक्स ओल्ड डिवाइड बाई बेस वोल्टेज ओल्ड डिवाइड बाई न्यू बेस वोल्टेज 33 होल स्क्वायर इंटू 100 न्यू डिवाइड बाई ओल्ड। तो ये आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 33 होल स्क्वायर इंटू 100/20 इंटू 0.20, ये आ रही है 0.826 पर यूनिट। तो न्यू मोटर की जो पर यूनिट वैल्यू आ रही है XM3 न्यू, वो कितनी आ रही है 0.826 पर यूनिट। अब हम इसका क्या करेंगे, रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक, ये देखिए ये जनरेटर है, ये ट्रांसफार्मर XT1 है, और इससे कनेक्टेड ट्रांसमिशन लाइन है, और फिर यहाँ पे ट्रांसफार्मर T2 कनेक्टेड है XT2, और इससे 3 मोटर, ये मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3,
और जिसका रिस्पेक्टिव रिएक्टेंस और ईएमएफ यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये EM1 XM1 EM2 XM2 और ये XM3 EM3। और यहाँ से क्या है, इससे जनरेटर कनेक्टेड है, तो ये X जनरेटर और इस जनरेटर का EMF, और इसको हम क्या कर रहे हैं, एक रिफरेंस बस से कनेक्ट कर रहे हैं जिसका वोल्टेज जो है रिफरेंस वोल्टेज वो कितना है, 0 वोल्ट है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे X जनरेटर की न्यू पर यूनिट आई थी 0.15 पर यूनिट, और इसका जो न्यू पर यूनिट आया था वो आया था 0.0683 पर यूनिट, और जो लाइन की न्यू पर यूनिट आई थी वो आई थी J 0.0466 पर यूनिट, और जो ट्रांसफार्मर की न्यू पर यूनिट आई थी वो आई थी 0.0683 पर यूनिट, और जो मोटर 1 की पर यूनिट वैल्यू आई थी वो आई थी 0.4132 पर यूनिट, और जो मोटर 2 की जो पर यूनिट वैल्यू आई थी 0.551 पर यूनिट, और जो मोटर 3 थी उसकी न्यू पर यूनिट वैल्यू आई थी 0.826 पर यूनिट। थैंक यू।